नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो ये 300 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये 300 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जिस तरीके से हमें कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत है, उसी तरीके से अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो ये 300 क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जब 300 क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के भावनाओं में खोने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जो दिख रहा है उसे आप दबा दीजिए। दबा दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले से ही पता है, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का उच्च न्यायालय है। बिहार का उच्च न्यायालय क्या है? तो पटना है बिहार का उच्च न्यायालय। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार का राजकीय भाषा जो है वो है हिंदी और उर्दू। हिंदी व उर्दू बिहार का राजकीय भाषा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पुष्प यानी कि फूल जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेंदा फूल जो है वो बिहार का राजकीय पुष्प है, राजकीय फूल है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आता है, बिहार का राजकीय पशु है। तो बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार का राजकीय पशु बैल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु बैल है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौरैया जो है ये बिहार का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अपना कॉन्सेंट्रेट बनाकर देखिए। ये 300 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का प्रमंडल है। तो यानी कि बिहार का प्रमंडल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का 9 प्रमंडल है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का 9 प्रमंडल है। उसके बाद क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है, बिहार का जिला है। तो यानी कि बिहार में कितने ज़िले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 38 ज़िले हैं। बिहार में कितने हैं? तो 38 ज़िले हैं वर्तमान में। ये हो सकता है कि बदला जा सके, तो वर्तमान की बात करें तो 38 ज़िले हैं अभी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का अनुमंडल है। तो बिहार का अनुमंडल जो है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 101 अनुमंडल है बिहार का। 101 बिहार का अनुमंडल है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करते जाना है, मेरे साथ एक बार दोहराते चलिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। बिहार में कितनी विश्वविद्यालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 विश्वविद्यालय है बिहार में। कितने हैं? 21 विश्वविद्यालय है बिहार में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना जो है ये बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। उसके बाद क्वेश्चन 14 नंबर पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अभी आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा, अब सबसे कम वाला जो है वो है गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 14 का। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंगेर है बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला बिहार में है वो है
गोपालगंज, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपालगंज, गोपालगंज। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, यानी कि पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास जो है ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया जो है यहाँ पर सबसे कम साक्षरता वाला, मतलब यहाँ पर लोग जो हैं वो सबसे कम साक्षर हैं, पढ़े लिखे जो हैं वो बहुत कम है पूर्णिया में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यानी कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है बिहार में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशनगंज जो है यहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 19 का। उसके बाद क्वेश्चन 20 कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला जिला क्या है? भारत में सबसे कम वर्षा किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद जो है यहाँ पर सबसे कम वर्षा बारिश होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला क्या है, यानी कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड बरसती है, यानी कि ठंडी होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 22 कह रहा है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर है, नगर यानी कि शहर है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है बिहार में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना जो है वो सबसे बड़ा नगर है, शहर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध मठ। क्या होता है? बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है, बौद्ध मठ। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था वो कब किया था, यही यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, यानी कि बिहार में पृथक प्रांत की जो मांग की गई थी वो कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1580 में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था, 1580 में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। कितने हैं? 243 सदस्य है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 40 सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 सीटें हैं। कितने हैं? 16 सीटें हैं बिहार में राज्यसभा की। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कि अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया। कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, बिहार और उड़ीसा जो है इसका विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था।
उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, या सॉरी संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार के मुख्य समाचार पत्र बिहार के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद बिहार के संपादक थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है और ये कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, यानी कि बिहार के कौन से जगह पर कांग्रेस का 1922 में जो अधिवेशन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया में किया था। कहाँ पर किया था? गया में किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। सॉरी यहाँ पर किस होना चाहिए, किस सन में हुआ था, यानी कि किस साल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कि अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ, यानी कि अलग हुआ। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, यानी कि बिहार से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप रट लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह ने बनाया था। किसने बनाया था? शेरशाह ने प्रांतीय राजधानी बनाया था पटना को। ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और ये है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी जो थे ये बिहार के लोकप्रिय थे, यानी कि सब लोग इसे ज़्यादा पसंद करते थे बिहार में शेरशाह सूरी को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ का ये पॉपुलर सुल्तान थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथ नष्ट हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी के साथ हुआ। किसके हाथ हुआ? बख्तियार खिलजी के हाथ से हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस काल में बिहार की राजकीय शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यकाल में। कब हुआ था? मध्यकाल में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने मिलाया था। किसने मिलाया था? अकबर ने सबसे पहले मिलाया था बिहार को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के कौन संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन। कौन है? उदयन यहाँ पर होना चाहिए, उदयन। कौन? उदयन है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो किसका बना हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है,
पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इन शासकों में से सबसे पहले पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कुंवर सिंह ने योगदान दिया था बिहार से। तो इस कुंवर सिंह का देहांत यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 मई 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। कहाँ था? रांची। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रांची। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का किससे संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन के साथ था संबंध। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसके गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और उसके बाद क्वेश्चन 52 कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इनमें से बताना है कि कौन किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद जो थे ये बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में सबसे पहली बैठक हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण जो थे वो क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक समाजवाद थे। क्या थे? समाजवादी लोग थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आता है और ये कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? यानी कि वो किस पार्टी को फॉलो करते थे, किस पार्टी से वो थे जयप्रकाश नारायण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी से था। किस पार्टी से था? समाजवादी पार्टी से था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा जो है वो कौन से गांव से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमराहा गांव से थे। किस गांव से थे? अमराहा गांव से थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकीपुर जेल में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आता है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है बिहार केसरी से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? यानी कि बिहार राज्य से कौन से देश की सीमा जुड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल की सीमा जो है वो बिहार से जुड़ती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? ठीक है, तो झारखंड जो बना था वो कितना परसेंट जमीन लिया था जो कि झारखंड बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45.85% लिया था जो कि झारखंड को बनाया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है,
आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सफ़ेद। क्या हो जाएगा? सफ़ेद जो प्रजाति है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होती है? बिहार में ही होती है, आम की प्रजाति में। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोन में है। कहाँ पर है? सोन में अमरकंटक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो संपूर्ण बिहार राज्य किस में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसे आप रट लीजिए जल्दी से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी नदी पर किया गया था। किस पर किया गया था? कोसी नदी पर किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणीय है, यानी कि आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मखान का उत्पादन करने में बिहार जो है वो सबसे आगे है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है बिहार में डालमिया नगर। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 करोड़ टन है कोयले का अनुमानित भंडार। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाजीपुर में। कहाँ पर है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाजीपुर में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाजीपुर जो है वो केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर केला बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य है। तो जैसा कि आपने पढ़ा अभी तुरंत, बिहार है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कटिहार जो है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। और ये क्या कहते हैं, नेपाल के करीब भी है, तो पूर्वी भाग में है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? यानी कि इन सारे झीलों में बिहार में कौन सा झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव है, इसे आप याद रख लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो था दुनिया में, वो किस लिए था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसायन विज्ञान के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, यानी कि इसका विनाश किसके कारण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुसलमान के कारण हुआ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुसलमानों के कारण हुआ। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राल्फ फिच बिहार सबसे पहले आया था, जो कि एक अंग्रेजी यात्री था।
ठीक है, ब्रिटिश यात्री था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृहदत्त जो थे ये अंतिम मौर्य सम्राट थे, यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा जो थे वो वृहदत्त थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो वो कौन सम्राट था, यानी कि कौन सा राजा था? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रजंद गुप्त थे। कौन थे? रजंद गुप्त। इन्होंने हुनों को पराजित किया था, यानी कि हराया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सम्राट अशोक के पिता थे। इसके पिता कौन थे? सम्राट अशोक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदुसार जो थे ये सम्राट अशोक के पिता थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, यानी कि अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिए। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा स्रोत है जिसमें कि पाटलिपुत्र शासन का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका में किया गया था, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के जो वंश थे उसका क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यक नाम था। क्या था? हर्यक नाम था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अजातशत्रु किस राज को पराजित नहीं कर सका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवंती को पराजित नहीं कर सका था अजातशत्रु। किसको नहीं कर सका था? अवंती को पराजित नहीं कर सका था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में थी। कहाँ पर था? वैशाली में था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार बोर्ड यानी कि BSEB के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अभी बता रहे हैं। तो इसका अध्यक्ष जो है वो है आनंद किशोर IAS। कौन है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष? आनंद किशोर IAS हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो कौन से नदी ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी ने किया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री दीप नारायण सिंह। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया और मानभूम का इलाका जो है वो पश्चिमी बंगाल को दिया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजकीय शक्ति बचाने का माध्यम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक स्थिति था। क्या था? आर्थिक स्थिति को बचाना था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, तो वो कहाँ पर हुई, कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934 में हुई थी पहली बैठक जो कि पटना में हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, मुजफ्फरपुर में
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पटना कमल अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद को। किसको माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे। तो बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहनाई वादक से संबंधित थे बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शहनाई वादक से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंस का संपादन नहीं किया था गोपाल सिंह नेपाली ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यकाल युग के ये कवि थे। किसके थे? मध्यकाल युग के। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठा हुई? तो दिनकर जी ने कौन सी रचना की थी जो कि वो राष्ट्रकवि के रूप में उभर कर आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेणुका। कौन सी की थी? रेणुका से ये क्या हुए थे? विश्वविख्यात हो गए थे और राष्ट्रकवि में इसका नाम आ गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 99वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी से थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद 100 नंबर अब क्वेश्चन आ गया हमारे सामने और ये क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो थे ये किस गांव के निवासी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुरली भरवा के थे। कहाँ के थे? मुरली भरवा गांव के थे राजकुमार शुक्ल। और इन राजकुमार शुक्ल ने ही क्या किया था? महात्मा गांधी को बिहार लेकर आए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फैक्ट्स। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो किसके साथ जुड़े थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से किसी के साथ सच्चिदानंद सिन्हा नहीं जुड़े थे। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में भी नहीं थे, सविनय आंदोलन में भी नहीं थे और दांडी मार्च में भी ये नहीं थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से इन्होंने किया था, ये आप जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार से किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, वीर कुंवर सिंह राजा थे। वीर कुंवर सिंह राजा जो थे वो कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीशपुर के राजा थे। वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आगरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्टन डनवर जो था ये पहला सेना नायक था कुंवर सिंह के विरुद्ध सेना तैयार करने में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कुंवर सिंह के पिता का नाम था। तो कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी साहबजादा सिंह। क्या था? साहबजादा सिंह था कुंवर सिंह के पिता का नाम। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार की प्रचलित कला है, बिहार में कौन सी कला जो है वो प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी कला। क्या है? मधुबनी कला जो है वो प्रचलित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, कौन सा पर्व जो है वो प्रसिद्ध है बिहार का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छठ पूजा जो है वो बिहार का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पूजा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार की पॉन्टिंग विधा कौन सी है?
पॉन्टिंग विधा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुबनी जो है वो पॉन्टिंग विधा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सोनपुर मेला को कहते हैं। तो सोनपुर मेला जो है इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हरिहर क्षेत्र मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिहर क्षेत्र मेला कहा जाता है सोनपुर मेला को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहू जो है वो बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। क्या है? बिहू बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य बिहार का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जट जाटिन। जट जाटिन जो है वो बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आता है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी पेंटिंग की हस्ती थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग की। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है यानी कि प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुएनसंग स्मारक के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, देव में स्थित है। कहाँ पर है? देव में स्थित है, देवनगर में स्थित है सूर्यनगर मंदिर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो कौन सा कारण था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जमींदार प्रथा का निर्मूलन जो था, इस कारण के वजह से बिहार में सेटलमेंट लागू किया गया, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में महात्मा गांधी की पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकीकृत समुदाय में देखी जा सकती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किस क्षेत्र में राहुल संकृतियन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छपरा में सक्रिय थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो 16वां अधिवेशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1921 में हुआ था 16वां अधिवेशन। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चंपारण में किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। कौन से? चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो कब हुआ था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फणींद्रनाथ घोष।
घोष, फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिनकठिया पद्धति यहाँ पर एक लागू किया गया था, तो इसी से ये जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तिनकठिया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। कौन था? प्रभावती देवी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपारण। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर कासिम ने बनाया था मुंगेर को अपनी राजधानी, मीर कासिम ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिताब राय को किया था। किसको? सिताब राय को नियुक्त किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्नल वालिस के समय में, यानी कि उसके अंतर्गत में ये हुआ था गोल घर का निर्माण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो कौन थे नेता पटना के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर अली खां। कौन थे? मीर अली खान थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मीर अली खान। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो किसका केंद्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाबी आंदोलन का था। किसका था? वहाबी आंदोलन का ये केंद्र बना था 1830 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 1866 से 1886 के नील खेतियों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो यहाँ पर जो नील की खेती होती है उसकी पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण व मुजफ्फरपुर में ये नील की खेती ज़्यादातर होती थी। ठीक है, जहाँ पर चंपारण में गांधी जी ने क्या किया था, इसके लिए एक आंदोलन किया था तिनकटिया पद्धति वाला, और फिर इसे क्या किया, आज़ाद कर दिया, यानी कि ये तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसको सूबेदार नियुक्त किया था पहला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक जानी को किया था। किसको? मलिक जानी को किया था पहला सूबेदार नियुक्त। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो कब मिलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1586 में मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 में मिलाया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह ने बनाया था। किसने? शेरशाह ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी का रहा था। किसका रहा था? शेरशाह सूरी का प्रभाव रहा था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मुगलों के पतन के बाद, यानी कि मुगलों के जाने के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल के नवाब के अधीन हो गया बिहार। किसके अधीन हो गया? तो बंगाल के नवाब के अधीन हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है,
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब दीवानी प्रदान की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को। कब किया था? 12 अगस्त 1765 को नियुक्त किया था प्रदान। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 141 कह रहा है कि किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसलिए शेरशाह सूरी को बिहार में सबसे ज़्यादा माना जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 143 कह रहा है कि बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेह से ये वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया, विदेह से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, राजकुमारी चल्हना कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वज्जी छिल्लवी राजकुमारी। कौन थी? तो वज्जी छिल्लवी राजकुमारी थी राजकुमारी चल्हना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित किस राज्य ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार ने वैवाहिक स्थिति को नीतियों को अपनाकर अपने राज्य को मजबूत किया था। ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार बोर्ड यानी कि BSEB की स्थापना कब हुई थी? तो ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड वालों के लिए। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए कैसे भी करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंद की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगिरी में बनवाया था। किला कहाँ बनवाया था? राजगिरी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिव्रज। कौन सी थी? गिरिव्रज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि 300 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो ये 300 क्वेश्चन नहीं हो सका, यहाँ से हम पढ़े 147 क्वेश्चन पढ़ लिए। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो अगले एपिसोड में यानी कि अगला पार्ट जो आएगा उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वीडियो को जो जो लास्ट तक देखा है वो अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम ये जान सकें कि मेरे वीडियोस को कौन कौन लास्ट तक देखा है। और बिहार बोर्ड में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।